को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। याकूब की कब्र पर लाइटिंग को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर हमला किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे सीएम रहते वक्त आतंकी याकूब की कब्र को मजार बना दिया गया। बीजेपी ने इसके लिए सीधे तौर पर उद्धव, राहुल और एनसीपी को जिम्मेदार माना और यहां तक कह दिया कि इस पूरे मामले पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो ये विवाद अब महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1993 में आपको बता दें, मुंबई बम ब्लास्ट के आतंकी दोषी याकूब मेमन को जब फांसी दी गई थी तो उसके बाद उसके शव को दक्षिण मुंबई के एक बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया था, जहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अब चौंकाने वाली जो तस्वीरें वहां से आई हैं, याकूब मेमन की कब्र पर एलईडी लाइट लगी है, मार्बल टाइलें लगी हुई हैं। इसका एक वीडियो सामने आता है, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो जाती है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उद्धव ठाकरे के सीएम रहते हुए मेमन की कब्र मजार में तब्दील की गई। बीजेपी नेता राम कदम ने इसे लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार को निशाने पर लिया, राहुल गांधी को निशाने पर लिया, एनसीपी को निशाने पर लिया है। आपको बता दें, 2015 में दरअसल इसको फांसी दी गई थी। 7 साल के बाद उसकी कब्र को जिस तरह से सम्मान दिया जा रहा है, इसी बात पर घमासान छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार में आतंकी की कब्र का जीर्णोद्धार किया गया है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, ये वही याकूब मेमन जिसकी कब्र पर अब सियासत शुरू हुई है, जो 1993 में 257 नागरिक मारने और 713 लोगों को घायल करने का दोषी है। देश का ये मुजरिम, इसको लेकर अब सियासत भी बढ़ रही है कि आखिरकार क्यों इसकी कब्र में इसका जीर्णोद्धार कराया गया, टाइल लगाई गई, एलईडी लाइट लगाई गई। इसी को लेकर अब बीजेपी निशाने पर उद्धव सरकार को ले रही है और ये कह रही है कि उनके रहते वक्त ही इसका जीर्णोद्धार किया गया और इसमें लाइटें लगवाई गई, टाइल लगवाई गई है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, ये विवाद ये आखिरकार जीर्णोद्धार को लेकर है। ये जीर्णोद्धार के बारे में क्या कहा जा रहा है? कब हुआ ये जीर्णोद्धार? जो वहां पे कर्मचारी हैं उनसे भी आपने बात की, वो क्या कह रहे हैं? ये जीर्णोद्धार हुआ कब? देखिए, जहां तक कब्रिस्तान में जो ट्रस्ट है उनके मेंबरान का कहना है कि कब्र को मजार में तब्दील नहीं किया गया है। उनका कहना है कि ये जो लाइट्स की बात करी जा रही है, ये कोई शरारत है। शबे बारात के लिए वहां पर ये इंतजाम किए गए थे। ये भी कहा जा रहा है कि शाम के 6 बजे से 11 बजे तक हर रोज वहां पर लाइट्स जलाई जाती हैं अगर किसी को वहां पर दफनाया जाना है। और ये कहना कि सिर्फ याकूब मेमन की कब्र के आसपास ही मार्बल लगाए गए हैं और उसे डेकोरेट किया गया है, तो मेंबरान का कहना है ये गलत बात है। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में ही यहां पर इस जो ये कब्र है इसको मजार में तब्दील कर दिया गया। न सिर्फ वहां पर मार्बल लगाए गए बल्कि वहां पर लाइटिंग भी करी गई है। तो दोनों पक्षों के बीच में इस वक्त हम देख रहे हैं किस तरीके से विरोधाभास है। न सिर्फ उद्धव ठाकरे को टारगेट किया गया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और शरद पवार को भी टारगेट किया है और कहा है कि इन तीनों दलों के नेताओं को इस वक्त माफी मांगनी चाहिए। जरा एक अपडेट दीजिए, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची दिख रही है, वो क्यों पहुंची है, जरा ये बताइए। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ लोगों को उसकी निगरानी के लिए, कब्र की निगरानी के लिए भी तैनात किया गया था। इस खबर पर कितनी सच्चाई है? दो सवाल आपके हैं। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि मुंबई पुलिस कब्रिस्तान में पहुंची है। जो आसपास कब्र के लाइट्स लगाई गई हैं, जिसकी बात मेंबरान कह रहे हैं कि वहां बहुत सारी लाइट लगाई जाती हैं, उनको इस वक्त हटाया जा रहा है। तो दूसरी बात, आखिर कब्र के आसपास कुछ लोगों की तैनाती थी, उसका जवाब यह है कि मेंबरान का कहना है कि हर जो परिवार होता है जिन्हें कब्र के आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो पैसे देके सालाना जो मेंटेनेंस देते हैं, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही रखरखाव की पूरा जिम्मेदारी लेते हैं। और यही लोग थे, खासकर कि याकूब मेमन के जो परिवार वाले हैं वो आते थे साफ सफाई करने के लिए, रखरखाव करने के लिए। हालांकि इस पर जो ट्रस्ट के मेंबरान है उनका कहना है कि कोई उस कब्र को मजार में तब्दील नहीं किया गया है। और ये जो पिक्चर्स वायरल हो गई और जिसमें दिखाया गया है कि मार्बल्स के साथ साथ लाइटिंग की गई है, उनका कहना है कि ये कोई बड़ी शरारत है।